नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोहनु स्वागत है। दोस्तों, आप कई भाईसाणा रा कमेंट आया, राजा परीक्षित री आपने बात सुनाई। उन टाइम में लास्ट भाग रे में आपने कहो तो कि जन्मे जेरी बात आपने सुनावो, तो आप कई भाई सैन जो इन बातों में बहुत ही अच्छी रुचि रखो और आप कमेंट भी बहुत करिया और समय माते आपने आ बात नहीं होना सकिया, लेकिन आपरा हर एक कमेंट बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आपरा कमेंट आवते ही रोज़ पढ़िया करो। तो कई कमेंट आयोड़ा भी है और ख़ासकर कमेंट आयोड़ा है हीरनाथ जी रो, और वे बार बार कमेंट कर आई बात की कि आपने जो बात कही ही कि जन्मे जेरी बात सुनाओ वह बात नहीं सुनाई। तो हीरनाथ जी, आज आपने बात सुनावो राजा जन्मे जेरी, और आप और इन एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल में बिराजोड़िया सभी मेहमानों ने राजा जन्मे जेरी बात सुनाओ। तो आप सब इन वीडियो ने सबों पहला तो लाइक कर दीजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो। तो आपने ठाई जे हूँ करत देवे पन्नालाल, मैं हूँ आप साथी संपालाल बावड़े। देखो पन्नालाल, अरे होपे राजा परीक्षित जी री बात सुनाई। अरे यानी राजा परीक्षित ने श्राप होयो, अरे श्रृंगी ऋषि श्राप दियो तो, नो क्योंकि राजा परीक्षित कहीं की नौक गुरुवर श्रमिक मुनि बैठा और वह गलेर में मरियोड़ो सर्प गाल दियो। अरे तो श्रृंगी ऋषि कोसी की नदी माते जल लेवने गेवड़ा उन जगह ठा पड़ियो हाँ और उन कोसी की नदी रो जल हाथ में ले श्राप दे दियो। जिन व्यक्ति गुरुवर श्रमिक मुनि रे गलेर में मरियोड़ो साप गालियो है, अरे वही साप हाथ वेदन उन आदमी ने डसी और वो खत्म हो जाए। 7 दिन रो टाइम दियो। अरे तो राजा परीक्षित जिन समय में आप रे हसनापुर रे दरबार रे में आया, अरे और वो मुकट माते पैरोड़ो जो निशो मेल दियो, उन समय में आँखें खुली। अरे ओहो, आपे तो बहुत बड़ी गलती कर ली, नो क्योंकि राजा परीक्षित रे माते रे जो मुकट पैरोड़ो है नहीं, अरे वो मगधरा राजा जरासन आवरो पैरोड़ो। नो मगधरा राजा जरासन हा जको ने भीमसेन खत्म किया अरे और कई राजा महाराजा ने तो मुक्त किया हा। नो खजानो जो हसनापुर रे में जमा वे गयो, अरे खासकर मुकुट तो वो लायो ही रहो। हाँ वही मुकुट धारण कियो राजा परीक्षित, और राजा परीक्षित ने कलयुग मिलिया जनो, कलयुग आप स्तोन मंगया जनो 500 स्तोन सोनेरो में विराजमान होने रो कह दियो। तो कलयुग सोनेर में विराजमान वे गयो, मुकुट रे में विराजमान हो। अरे तो राजा परीक्षित रे हाथों बहुत बड़ो अपराध वे गयो। नो इन कारण ही राजा परीक्षित ने वो श्रृंगी ऋषि श्राप दियो। अरे तो राजा परीक्षित 7 दिन रे मोई आपरी मुक्ति पावने रो साधन कर लियो। अरे और सुखदेव जी, हाँ सुखदेव जी मुनि कनु भागवत कथा सुनी और ठा हो कि अपने कने पूरो पक्को विश्वास वे एक हाथ दिन अपने कहीं नहीं वे, अरे बाकी और मिनक ने एक पल रो पतो नहीं है। नो परीक्षित जी कने हाथ दिन पक्का हा, अरे हाथ दिन तक बोरो कोई कहीं नहीं बिगाड़ सके। अरे तो 7 दिन रे मो भागवत कथा सुनी और जिन समय में राजा परीक्षित ने दर्शने रो टाइम आयो, अड़ने तो श्रृंगी ऋषि रो श्राप और अड़ने एक पाताल लोक रा राजा हा वासुकी नाग बीड़ो बड़ान सबार में फेरियो भी परीक्षित ने दर्शन वालों कोई है। अरे तो तक्षक नाग वो अंतरे में बीड़ो उठायो और तक्षक नाग उन्हीं हाथ वेदन डसना हो जिन हाथ वेदन बहुत बड़ी सुरक्षा ही। अरे तो उन सुरक्षा ने बेहते हुए तक्षक नाग उन्हें जो राजा परीक्षित तक पूग गया और परीक्षित रही एड़े भक्तों रो मान सम्मान राखना, शराब दे दियो ब्रह्म ऋषिया, और शराब तो पूरो करना ही जो। नो एक छोटो सो कीड़ो देखियो कहो भगवान इन कीड़े नहीं तक्षक में बना दे, मैंने डसे तो उन्मात्मा रो शब्द पूरो हो जाए। अरे तो वो कीड़ो एक तक्षक नाग रे रूप में प्रवेश हुआ नो
और राजा परीक्षित ने डस्यो और परीक्षित अंत वेख्यो। नो अब उन टाइम रे में आज की बात है और शॉर्टकट बताई है और राजा परीक्षित री बात कुल 4 भागों में है और एने चैनल माते अपलोड कर दी है। तो आज री बात तो खासकर जन्मेजय री बात है। जन्मेजय आप रो पिताजी रो बदलो की कर लियो पासो नरी उन तक्षक नाग। हस्तिनापुर रा राजा अब जन्मेजय बन गया नरी और जका राजा परीक्षित रे टाइम रे मो संतरी मंत्री आ वही राजा जन्मेजय रे टाइम रे मो भी हा नरी हा गई सभा ही। नो एक दिन बैठो बैठो राजा जन्मेजय उन्हें जो ब्राह्मणों ने पूछ लियो नरी कहो भाई मारे पिताजी री हत्या की कर हुई, क्यों हुई, कई कारण हुई। नरी कहो आप रे पिताजी ने एक ऋषि रो श्राप हो, श्रृंगी ऋषि रो श्राप हो और तक्षक डस्यो नरी और तक्षक डसने हूँ राजा परीक्षित खत्म है क्या। नरी तो बसावने रो कोई उपाय क्यों ही नहीं ना भाई, बसावने उपाय किनो कि नहीं किनो। ना ऋषि रो श्राप हो तो तक्षक तो ताको नाग तो डसनो ही जो, नरी पर बसाने रो के बसाने उपाय तो खूब कियो। नरी एक मुनिवर काश्यप हा वे भी आया बसावने वास्ते, लेकिन उन तक्षक पूगण दिया को नरी कहीं किनो तुम कहीं बताओ। नो वे आवता बसावने वास्ते तक्षक आडो फरियो आओ ब्राह्मण रूप धारण के दूर जाओ, मैं परीक्षित ने बसावने जाऊँ कि परीक्षित ने तक्षक ना खा गयो कि बसाओ नो कैसा है कौन खाओ कर मैं बसा दो। और तक्षक नाग ने कहा जब तक्षक नाग आप रूप बतायो और रूप बता ऐड एक मोटो वट वृक्ष हो, नरी उन वट वृक्ष ने तक्षक जला दियो नरी और काश्यप मुनि उन वट वृक्ष ने पासो सजीव कर दियो। नरी जनो तक्षक ने पतो हो कि अपे जो को खा जाओ मार दो तो ये महात्मा जीवता कर सके। नो इन वास्ते महात्मा ने की कृपी कर धन संपत्ति देन उन तक्षक पासा मेल दिया। नो जद राजा जन्मे जगह आ बात सही है गलत है इनो प्रमाण करने का नहीं। नरी अगर आ बात सही है तो मैं तक्षक ने सजा दूँ, नो मैं उन ताके ने छोड़ू नहीं, नरी पर मैं राजा हूँ इन वास्ते मैंने सब पहला इन बात री पूरी जानकारी सही है नरी और इन बात ने साथी ठोकन केवणियों कुणी है ना उन सबारे में साथी ठोकन केवणियों एक भी मिनट को नरी साथी ठोकन कौन कह सके भाई उन्हें जो तक्षक नाग काश्यप ऋषि ने पासा भेजा। नरी अब एक आदमी बैठो हो नो ब्राह्मण हाँ कहो महाराज मैं कह सकूँ नरी इनो प्रमाण भी दूँ नो मैं कने को आ रही मेरी बात तो होनी है ना पर होनी जो की बात परफेक्ट है नरी की कर हो सके बात यो हो सके जिन समय रे मो काश्यप मुनि हस्तिनापुर रे मो आवे हा नरी उन्हीं टाइम रे मो नो एक कोई लकड़ आ रो जो लकड़ियों काटने वास्ते गयो रो। नरी अब वो लकड़ियों काटने गिवड़ो जनो वो उन वट वृक्ष रे कने एक नेड़ो ही झाड़ को उबो नरी नेड़ो ही झाड़ को उबो जनो वो झाड़ के माथे बैठो बैठो लकड़ियों काटतो नो एन आ तक्षक नागरी और काश्यप ऋषि आपस में बातों सुनी नरी और तक्षक नाग उन वृक्षों ने जलाया जनो पाक थी वो वृक्ष उबो जो वो ही जल गयो नो और उन्हें हाथे हाथे वो गरीब लकड़ा रो जो वो भी जलन राख हो गयो। नरी उन्हें बाद रे मो काश्यप ऋषि सजीव किया जनो वो वृक्ष और हाथे हाथे वो लकड़ा रो भी जीवित हो गयो। नरी उन लकड़ा रे पासे आ बात करी जनो मोने पूरू प्रत्यक्ष है कि भाई होई टका जो आ बात होगी। नो अब राजा जन्मेजय उन बात ने मोल ली नरी अगर आ बात है तो बात आ तो सही है नो और तक्षक नाग हमारे पिताजी की हत्या करी है और इन वास्ते तक्षक नाग ने और जो मैं सजा दूँ जो की सजा भुगतनी पड़ी। नरी अब उन समय में नाग घना हाँ नागों री कई प्रजातियों ही करोड़ों अरबों प्रजातियों ही नाग ही नो नाग धरती रे माते घणो होतो पहला। नरी तो राजा जन्मेजय री टाइम रे मो नागरो ज्यादातर है अंत वे गयो
नो और नाग हैंग पाताल में गयो। अरे तो राजा जन्मेजय कहो अड़ो कोई यज्ञ हो सके ना जिनमें में समस्त नागोरी है जो बलि दे दो। अरे तो कई मोटा मोटा पंडित बैठा कहो बिल्कुल हो क्यों नहीं सके, ना हो मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है अरे और एड़ो यज्ञ हो सके जिन यज्ञ में आप है जो समस्त सर्प जाति ने जो मार सको बाल सको। अरे तो एड़ो यज्ञ करे कौन, ना हो मैं कर दे। अब कई है जो मोटा मोटा ऋषि मुनियों ने बुलाया है अरे एन सवारी है जो उन सबारे में बैठाया है एन राजा जन्मेजय उन सभा ने संबोधित करी अरे कहो भाई मैं यज्ञ करना चाहूँ, आप मारो सहयोग करो कि नहीं करो। तो जन्मेजय बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हा, अरे राजा युधिष्ठिर कड़ा हा, ना उन्हीं भांति राजा जन्मेजय भी हा। अरे आप रे वसंत रे माथे अटल रहता बहुत बड़ा महान पराक्रमी राजा हा। ना हो तो सब है जो ऋषि मुनियों है वहाँ दे दियो। अरे तो हुआ अपने जो शुरू करो, ना हो अपने यज्ञ शुरू करो। अरे महाराज यज्ञ शुरू करने में पहला जमीन नापनी पड़ी क्योंकि कोई छोटो मोटो यज्ञ को वे नहीं हो। ना हो और यज्ञ तो कई योजन री भौरे में हुई अरे एन कई मोटा मोटा हाप है 4-4 योजन लंबा लंबा हाप है ना हो एन भैया हाप जड़ जनो खून ही निकली वो खून निकलने वास्ते नदियों पे ही नदियों ना हो बा व्यवस्था करनी पड़ी है खून कट जाए वो अरे खून पाताल में जानो सीजे और बहुत बड़ो है वो यज्ञ अनुष्ठान करना पड़े। ना हो तो राजा जन्मेजय ऋषि मुनियन कहो तो जमी नापो भूमि नापो एन भूमि नापन यज्ञ करनो शुरू करो। ना हो अब जो वो भूमि रो नापन शुरू कियो है जड़े कोई मुनिजन आया कहो महाराज आप है जो भूमि रो नापन शुरू कियो है नहीं अरे और यज्ञ थोड़ो पूरो नहीं वे ना हो और यज्ञ थोड़ो पूरो नहीं वो यज्ञ अधूरो रही अरे कहो कहीं बात करो बात हंसी करो। अरे तो अधूरो रही जनो तो कौन नहीं आवे यज्ञ तो पूरो करना है ना हो एन समस्त सर्प जाति ने नष्ट करनी है क्योंकि हमारे पिताजी हत्यारा है। अरे आपको अधूरे रही तो हमें कहीं करो भाई हम करो तो कहीं वो तो आप जानो पर यज्ञ तो अधूरे रही जगह में कोई फर्क है। अरे हुआ भाई आप बात करी तो ये जो बात जमीन नापनी शुरू कर दी एन जमीन नापता जो कई योजन बा जमीन नाप थी। अरे अब वह जमीन नापिए ना हो एन जमीन पर ही नापन यज्ञ जो शुरुआत करिए ना हो कई मोटा मोटा ऋषि महात्मा पधारिया है अरे वेद व्यास जड़ा मोटा मोटा है जो ऋषि महात्मा पधारिया आप शिष्य हाथे ना हो वे भी उठे विराजमान हाँ अरे एन वो है जो यज्ञ आरंभ कर दियो। अरे अब यज्ञ आरंभ करे जनो कहीं करे सर्पोरी अनेक जातियों हैं ना हो और जिन सर्प वंश रो नाम ले उन सर्प वंश रा पूरा पूरा सदस्य ना हो अड़ा ऊपर है जो आकाश रे में शकर लगावता उड़न आवे ना हो दईड़ा दे उन यज्ञ में ना हो एन जड़न राख जावे। अरे आवे जो अग्निदेव वो कोई भी देवता वो यज्ञ में तो मंत्र आधीन वे देवता अरे एन वो है जो काम शुरू हो गयो। अरे अब काम शुरू होते 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 जो सर्पों नाश शुरू कियो है करना आप जानोगे दड़ वादड़ी बे जानो कोई सूरज भगवान तो दिखे ही नहीं अरे इतना सर्प आ एन उन यज्ञ रे मो पड़ ना हो अब उन यज्ञ रे मो सर्प पण डुका घना रहा अब मारनो तो तक्षक ने हो ना हो पण जो बाकी और जातियों ही सर्पों री बने जो पहला मारना शुरू कर दिया। अब अड़ने पाताल लोकरा राजा नागराज वासुकी ना हो जको ने ठा पड़ियो। अब है जको एक नाम लेनो पड़ी नागराज वासुकी स्वाहा अपनो तो पूरो पापो कट जाई इन वास्ते इनु पहला अपने कोई इलाज करनो पड़े। ना हो अड़ने तक्षक ने ठा पड़ियो हमें ऑफिस बाकी रिया ना हो अपनो पूरो ही वंश नाश हो जो क्यों। अब तक्षक नागरे कहूँ इंद्र भगवान ऊ पूरी मित्रता ही ना हो और सीधो है जो स्वर्ग में जा इंद्र सबारे में जा राजा इंद्र राके हाथ जोड़िया ना हो कहो हे इंद्र भगवान आप हमारा मित्र हो और इन पृथ्वी माते राजा जन्मेजय
बहुत बड़ो यज्ञ अनुष्ठान करे नो एन वो सर्पेष्टि यज्ञ है नरी उन्हें वो समस्त सर्प जाति बड़ नष्ट वेगी है नरे अब तो अमुक रही है नो एन इतो ही नाम लेनो बाकी रही है तक्षक नाग स्वाहा नरी जे वो नाम ले लियो तो पसे मैं तो पसू को नी इंद्र भगवान कहे रे मित्र तू होश मत कर अब तू मारे शरण में आयो रो नो मारे शरण में आने के बाद में थारो कोई कहीं नहीं बिगाड़ सके नरी तू थारे आराम वटे रे कोई तकलीफ नहीं नो थारो कोई नाम ही नहीं ले अब तक्षक नाग ने तो पूरो बेबो अंगे कोई भीषण तक्षक नाग रो नाम ले सके नरी और उन तक्षक नाग कहीं की नो राजा इंद्र भगवान बैठा उन सिंहासन ने दौड़ी पूरो ऑटो दे दियो नो सिंहासन ने काबू जकड़न वो तक्षक नाग बैठ गयो नरी अठीने नागराज वासुकी दौड़ता 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 आपरी एक बहन ही एक ऋषि ने पनावड़ी जरतकारु नरी और जरतकारु कने जान कहो हे बहन मैं थारे कनो बहुत बड़ी आस और उम्मीद लेने आयो हूँ नरी एंड ओ यज्ञ रोकावण उपाय थाने करनो पड़ी नो क्योंकि बीजो अण संसार में कने कनी ताकत नहीं है यज्ञ रोकावण री जे कने कनी ताकत है तो मैं तो भेड़ा उबारे न करावे नो अब मैं जो कने कने जाऊँ तो है जो को जर्द करूँ कहूँ कि नो आप रे पुत्र आस्तिक मुनि बहुत ही छोटी उम्र में कम उम्र में नो बहुत बड़ा वेदों रा जानकार कई पुराना रा जानकार बहुत बड़ा ज्ञानी एक शब्द कह दे तो वो धरती को जाले ने भलो भलो न कहणो मन नो एड़ो ही मोनी रूप ज्यों राजा बलि रे द्वार माते भगवान वामन अवतार रूप धारण की कराया नो जीणी प्रकारों रूप रा सुहावना आस्तिक मुनि नरी ए जर्द करू कहे आस्तिक आप जाओ ओ यज्ञ है जो को रोकाओ नरी ओ यज्ञ संसार रे मो आप रे अलावा कोई रोक नहीं सके नरे जे वो समय रहते अगर यज्ञ ने नहीं रोक्यो ना तो इन धरती रे माते समस्त नाग जाति नष्ट हो जाई नरे और नाग वंश खत्म हो जाई ना इन वास्ते आपने तुरंत जावनो पड़े नरी तो आस्तिक मुनि आप रे माता रे हुक्म नो उठो रवन होया है नरी यज्ञ रोकावने वास्ते आवे जको बेवतो सीधा उठे जावे तो उठे जको एड़ो इयो परकोटो लगावड़ो नो आप जणो पक्षी री मो आणो नहीं हारे नो पक्षी आवे तो जल नराक हो जावे नरी बारे इतो है जको परकोटो लगावड़ो ना पर आस्तिक मुनि इतना बड़ा होशियार मुनि हाँ वे बारे गया जनो मो कोई सैनिक को जावण दिया को आस्तिक मुनि कहो मने जावण दो राजा जन्मे जाऊँ मिलनो मारे नरी क्या नहीं ओ यज्ञ जड़ तक पूरो नहीं वे ओ यज्ञ पूरो कहो वे समय नहीं पूरो को वे नो के भले ही मती वो जड़ तक यज्ञ पूरो नहीं वे नहीं जड़ तक मैं जको जावण नहीं दो नो आस्तिक मुनि बारे उबो ही कहूँ कि नो स्तुति करी नरी अग्निदेव री स्तुति करी अड़ने जका बे यज्ञ करावण वाला ब्राह्मण देवता वरी स्तुति करी अड़ने जको राजा जन्मे जेरी स्तुति करी नरी स्तुति किने के याद करनो नो और एड़ा मंत्र बोल याद की ना जकोरो प्रेम आस्तिक मुनीर माते झड़क गयो नो नजर पड़ी रे अपने कण याद की नहीं जो हैंगोरी नजर आस्तिक मुनि माते पड़ गई नो आस्तिक मुनि बारे उबा राजा जन्मे जे मन में विचार देखियो एक बहुत कम उम्र रा ऋषि है नरी और बहुत बड़ा महान ऋषि है ए कोई यज्ञ थोड़ी रोकावे और नहीं यो करो मुँह आवण दो राजा जन्मे जे कहो भाई आस्तिक मुनि ने मुँह आवण दो नरी अब आस्तिक मुनि राजा री आज्ञा मिल गई ए सीधा उन यज्ञशाला में प्रवेश हो गया नरी अब राजा जन्मे जेरो मन होयो भाई आस्तिक मुनि है मार्ग नु मांगे जो कोई मैं दे दूँ नो अब आस्तिक मुनि उठे फूगा राजा जन्मे जे कहो हे मुनिवर बोलो आप कहीं साओ मांगो जो कोई मैं थोने दे दूँ हीरा पन्ना रतन आभूषण जो भी मांगो जो कोई नो अब आस्तिक मुनि बहुत बड़ा महान ऋषि कहो महाराज पहला मैंने वसन दे दो उन्हें बाद रे में आप रे कंदू मांगो नरी तो जन्मे जे वसन दे दियो जाओ मांगो जो कि मैं थाने दे दो ओ ठीक अड़ने जका बे पंडित लोग करावता नहीं यज्ञ नरी उन्हें मोह जो तक्षक नाग रे नाम रो स्वा कर दियो मंत्र बोल दियो नो
ऐं तक्षक नाग रे नाम रो मंत्र बोलियो तो ई तक्षक नाग आयो नहीं। न हो जन्मे जे कहो रे जगे बैरी ने मारनो वो हाल तक आयो कौन बात कही है। नहीं तो कई मुनिवर बैठा आंखों बंद कर ध्यान लगायो। तक्षक नाग तो इंद्र देव रो सिंहासन है को नहीं, बुढ़ने सिंहासन जकड़न बैठो है और इंद्र भगवान शरण दी नहीं है तक्षक नाग ने। न हो जन्मे जे कहो इंद्र भगवान शरण दे दी तो इनो कोई उपाय है उन्हें किगर भी ला सको, किगर भी नहीं ला सको। इंद्र भगवान री सिंहासन नी भेड़ी आउती दे दो नहीं तो वे आ सके हैं भेड़ाई। न हो तो राजा जन्मे जे कहो तो यही करो, न हो इंद्र भगवान री भेड़ी आउती दे दो, सके दुश्मनों ने बसावना सावे उन्हें भेड़ी आउती दे दो भाई सोच जाता। अरे ये तो बात करी मैं जो को मंत्र बोलना शुरू कियो। तक्षक नाग इंद्र देव और सिंहासन तीनों री हाथे मंत्र बोलियो। अर्धे तो इंद्र आगे कई गंधर्व अप्सराओं नाच दी वही भेड़ी अब आकाश रे मोए देखो शक्कर लगा डूका न हो एन आस्तिक मुनि नजर पड़ी। अरे ओहो हमें किसी भी क्षण और तक्षक नाग इंद्र शहीद है जो हवन में पड़ जाए न हो यज्ञ में। उन समय में आस्तिक मुनि आप रे एक ओंगली रो इशारो करने जो रोक दियो उन आगे जगह आकाश रे में तक्षक नाग ने इंद्र भगवान अरे रथ ने रोक दियो। अब रथ ने रोक्यो। राजा जन्मे जे कहो रे दिए तो है आवता पण ठेठ पूगे को नहीं ने रुकिया कि हुयो कहीं अरे कहो नहीं है और भी मंत्र है कई मंत्र जाप जपो एन पसे जो मोह नौके ही रहो। आस्तिक मुनि कहो महाराज यज्ञ तो शुरू है पर पहला मैंने वरदान दियो जो वरदान देना पड़ेगा। नहीं महाराज वरदान मैं थोड़ा दियो है तो मैं दे दूँ मांगो जो कोई पसी दे दूँ कि नहीं यज्ञ रो नियम है न हो जो वरदान दियो मांगे जगह पहला देनो मैंने वरदान देना पड़ी कहो वरदान में पस दें पहला मने तक्षक नाग ने मोह नौकण दो पस मैं आपने और वरदान मांगे जो को दे दूँ थोड़ा पूरो कर दूँ थे कहो जो अरे पण आस्तिक मुनि नहीं मान्या। आस्तिक मुनि कहो अगर नहीं दो तो मैं हेठू जातो रहो। न हो जनो राजा जन्मे जे कहो मांग लो कहीं देनो सो न हो मांगो मांग लो मैं थोड़ा कहीं दूँ। आस्तिक मुनि कहो महाराज अगर है जो को मांगो जो कोई थे देता वो तो यज्ञ मने दे दो और यज्ञ ने संभालनो कहीं करनो वो सब चीज़ मने दे दो। न हो अब कहो महाराज मारा थोड़ा कौम बाकी है पहला मैं दे दूँ आप जो बाधा तो को डालो कि ना ना तो मैं दे दे। अब राजा जन्मे जे बहुत बड़ा महान पराक्रमी तेजस्वी राजा पण जो को बातरा पक्का कह दियो तो कह दियो। न हो ऐन राजा जन्मे जे कहो ओ यज्ञ जो को आप रे अधीन ई तो कहते ही आस्तिक मुनि कहो यज्ञ हाथों हाथ रोक दियो जाए एन वो यज्ञ हाथ की जगह जो रोक दियो। न हो रोकते ही तक्षक नाग वस गयो वासुकी नाग वस गया एन कुछ कुछ सरपरी जातियों ही जगी बेलारे बस गई यज्ञ समापन वे गयो। राजा जन्मे जे कहो हे महाराज मैं हमारे पिताजी रो बदलो लेवण सारू एन तक्षक नाग रो आनंद कर रहो और थे मारो यज्ञ रोका दियो। न हो खेव राजन तक्षक नाग रो आनंद करण सारू थे कि तो पाप कियो तो नैन बात रो पतो है न हो समस्त सर्प जाति ने थे नष्ट कर दी। अरे अब है जो को तक्षक नाग बाकी रही हो वो तो बहुत बड़ो महान तक्षक नाग हो अरे दुनिया रे में उणु जहरीलो कोई नाग ही नहीं है न हो लेकिन वो तो आ ही नहीं रही हो उणु पहला थे समस्त सर्प जाति नष्ट कर देने वास्ते वो यज्ञ अब नहीं वे वसिया जगह वसिया गया जगह गया। न हो अब राजा जन्मे जे उठो उबा वया यज्ञ है जो आस्तिक मुनि रोका दियो कि महाराज मारे पिताजी रो बदलो थारे पिताजी रो बदलो कहीं थारे पिताजी री गलती ही और थारे पिताजी री उम्र ही थी जी। अरे राजा जन्मे जी ने कहो इतनी जी उम्र ही राजा परीक्षित री अरे और जितनी उम्र ही जितना जी सकिया और जिन्हें जो को दौड़ा पौनी खत्म हो जावे उम्र समाप्त हो जावे दिन पूरा हो जावे उन्हें बात रे मौको नहीं जिए न हो तो उम्र पूरी होने के बाद में गया है वह तो जरियो है कोई न कोई तो गलती कहीं न कहीं कटी कटी वे न हो एन पसे तो माते भगवान नहीं लिया करे बाकी उन्हें उम्र है जो दिन खत्म हो जाए जनो गया एन आप है जो वो छोड़ दो। उन्हें बाद रे मो राजा परीक्षित आस्तिक रे कारण वो यज्ञ पूरो किनो एन ब्राह्मणों दान दक्षिणा करना आप रे रस्ते बीर किया एन राजा जन्म जे आप राजपाट चलावे एन इो है जो आस्तिक मुनि तक्षक नाग रो प्राण बसायो एन राजा जन्मे जरे वो सर्पेष्ट यज्ञ हो उन्हें जो समापन करायो अरे एन खाया पिया राज किया। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने आ बात वीडियो पसंद आयो वाला बात अगर अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देजो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो हाथे हाथे
घंटी रो बटन दबा और ऑल मास सेट कर दीजो। मिलल आपस अगले दिन फिर कोई नई बात रहते, नई वीडियो रहते। जब तक आप सबने हरिओम, जय महादेव जी।